हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंड जनरस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं जो आपके लिए कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी सोलमेट्स, इवन आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपके साथ एनर्जीज ग्रैब होती हो उसी वेज में आप पिक कीजिए। रेस्ट द अदर थिंग्स शुड बी डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ एरियल एंड द न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज में ये जो पर्सन है बने हुए हैं। देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, being watched over by someone kind. And on the other hand, new beginnings talks about starting a new life, finding your purpose, forgiving and compassionate relief of the past. तो नाइट ऑफ एरियल की एनर्जी से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर रखना चाहते हैं, लेकिन एक प्लानिंग के साथ। मतलब एक नई शुरुआत यहाँ पर हो चुकी होगी आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन स्टार्टेड है, या फिर अगर अभी तक स्टार्टेड नहीं भी है तो एटलीस्ट योर पर्सन इज थिंकिंग टू रीच आउट टूवर्ड्स यू। और यहाँ पर बातचीत फ्यूचर को लेकर हो सकती है मोस्टली। अगर आप दोनों के बीच में अभी बिल्कुल ही नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो आपके पर्सन चाहते ये हैं कि ये आपसे कम्युनिकेशन में आए, ताकि आपके और इनके बीच में जितनी भी पास्ट के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएं। एंड अगर कोई इश्यूज नहीं है, सिर्फ एक डिस्कशन बच रहा है फ्यूचर को लेकर, तो यस आपके पर्सन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज ज़रूर देख पा रहे हैं। और आपके पर्सन को लगता है कि यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो फिनिशिंग तक तो पहुंचना ही है। और बीच में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों के लिए एक एक प्रॉपर प्लानिंग्स लगती हैं। उस प्लानिंग्स को अगर हम लोग ब्यूटिफुली पहले से ही डिसाइडेड रख कर आगे बढ़ते हैं तो फिर जो रास्ता है वो आसान होता जाता है। तो आपके पर्सन का बिलीफ यहाँ पर ऐसा ही है कि इनको लगता है कि यूनिवर्स विल हेल्प देम, क्योंकि ये जो कनेक्शन है मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। आपकी तरफ से आसान नहीं होगा या फिर इनकी तरफ से आसान नहीं होगा। कोई तो एक ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में कि जो इतनी इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकती। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली भी एक इशू हो सकता है कि या तो इनकी फैमिली एग्री नहीं है या आपकी फैमिली एग्री नहीं है, या जो भी यहाँ पर सिनेरियोज है। इसीलिए मैंने कहा जिस वेज में आपके साथ एनर्जीज मैच कर रही हूँ उसी वेज में आप रैप कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन एक पर्पस ज़रूर देख रहे हैं इस कनेक्शन में। वो पर्पस लिटरल पर्पस भी हो सकता है, जैसे कि इनको लगता है कि आपके साथ इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा मोड़ ले सकती है, क्योंकि अब तक भी इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रही है, या फिर इनकी ज़िंदगी एक तरह से प्रोक्रेस्टिनेटेड है या स्टक है कहीं पर। इनको लगता है कि आपके साथ जुड़ जाने के बाद से इनके जितने भी बिलीफ सिस्टम्स थे वो चेंज हो जाएंगे, एंड ये सच में अपनी ज़िंदगी को एक हैप्पी डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसी ये थॉट्स आपके लिए रखते हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर नाइट ऑफ गैब्रियल की बनी हुई है। टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। तो ऑफ कोर्स आप इस पर्सन को लेकर एक्साइटेड तो होंगे। अगर इस पर्सन से बात आपकी हो रही है तो तब तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि यहाँ पर आप एक्साइटेड हो, इस कनेक्शन को लेकर एंथुजियास्टिक हो। आपको एक ऑप्टिमिज्म यहाँ पर नज़र आता है, और ये भी मैं कह सकती हूँ कि इस पर्सन को लेकर आप पैशनेट बहुत ज़्यादा हो। जब कभी भी इस पर्सन से आपकी बातचीत होती है या फिर जब कभी भी आप इनसे कनेक्ट होते हो, तो आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता होगा। वजह ऐसी होगी कि इंटरेस्ट, आपको इस पर्सन से या तो बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या फिर इनकी तरफ से जब भी कभी कोई एक्शन आता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप दोनों के बीच में जब तक भी बात नहीं हो रही है तो
आपको लगता है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। जैसे ही आप दोनों की बात होने लगती है, आपको एक वो तसल्ली मिलने लगती है कि यस, अब मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ मेंड होने वाला है, सब कुछ ब्यूटीफुली प्रोसीड होने वाला है। तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इस पर्सन की वजह से आप इंस्पायर्ड रहते हो, इस कनेक्शन पर भी या जनरली भी। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन की भी थिंकिंग आपको लेकर एक पॉजिटिव वेज की तरफ ही बढ़ रही है, बट यहाँ पर ज़रूर ऑब्स्टिकल्स होंगे, और वो ऑब्स्टिकल्स दोनों ही की तरफ से हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी तरफ से भी कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे एंड प्लस इनकी तरफ से भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन दोनों अगर मिल जाते हो तो फिर तो दोनों ही मिलकर यहाँ पर इस कनेक्शन पर वर्क कर सकते हो। ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ। एंड जब कभी भी इस पर्सन की तरफ से वो एक कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, तो प्लानिंग्स आपकी और इनकी खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती होंगी। ऐसा होता है ना कि जब कभी भी आपके पर्सन आपसे बात करने लगते हैं, तो आगे की जो प्लानिंग है वो खुद ब खुद बिछने लगती है। आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पर खुद से स्ट्रैटेजी रखनी नहीं पड़ती है। हालात या मोड ऐसे आ जाते हैं कि आपको फटाफट उसी डायरेक्शन में प्लानिंग्स करनी पड़ती है। तो ऐसा ही एक एम्बियंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग एक बहुत लंबे सेपरेशन में जा चुके हो, तो ऑफ कोर्स एक कनेक्टिविटी में आने की अभी आप कोशिश कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग अगर ऑलरेडी एक कनेक्टिविटी में बने हुए हैं, तो हो सकता है आप लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ही सीरियस लेवल्स पर प्लानिंग्स करना चाहते हो, और उस प्लानिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एंथुसियास्टिक हो, पॉजिटिव हो, और आपको पता है कि ये जो प्लान है वो किस तरह से प्रोसीड होगा, यूनिवर्स आपकी किस तरह से यहाँ पर मदद कर सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये इन सारी चीज़ों को लेकर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग आप एक करेजियस मूव यहाँ पर रखना चाहते हो उस कनेक्शन पर। तो वो कहते हैं ना कि एक से भले दो। तो जब भी आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिल जाती है, तो वो पावर जो है वो डबल हो जाता है, और फिर आप बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। फोर ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट insights that come from quiet meditation, the need for more sleep or time off, seek relief from stress. तो यस, यहाँ पर एक रिसेप्टिव जो फेज है वो चैनल होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। वजह मैं बताती हूँ कि हद से ज्यादा पैशन भी किसी भी कनेक्शन पर सही नहीं होता। अगर आप पैशन में आकर या फिर इमोशनल वेज में आकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी आप किसी बात को लेकर एक डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हो, तो ऐसा आपका स्टेट होना चाहिए जहाँ पर आप हर एक वेज में चीज़ों को लर्न कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एक खुद को लोन टाइम दे रहे हो। और अगर यहाँ पर बात कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को लेकर है, या जो भी है, पैशन पैशन में कुछ हम स्टेप ले लेते हैं, बाद में हमें लगता है कि आज हमने या तो जल्दबाजी कर दी, या फिर हमें और यहाँ पर टाइम लेना चाहिए था। तो इससे पहले ऐसी मिस्टेक्स आपकी भी हुई होंगी, आपके पर्सन की भी हुई होंगी, जहाँ पर आपके या तो रिलेशनशिप कोलैप्स्ड हुए हैं या फिर प्लानिंग्स कोलैप्स्ड हुए हैं। तो अभी अब की बार आपसे या तो यूनिवर्स ये साइन देना चाहता है, या आपको बताना चाहता है कि अगर न्यू बिगनिंग्स या एक नई शुरुआत में आना है, तो यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग्स लगेगी, या फिर एक अच्छा खासा लोन टाइम लगेगा। लोन टाइम हमें लेना इसलिए ज़रूरी होता है गाइस कि जब हम अकेले बैठकर किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो हमारा जो इनर वर्ल्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सोचने लगते हैं। अगर हम मान लो कि आप पर्सन के साथ बात करते हुए कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो वो एक एनर्जी अलग ही होती है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक पैशन नज़र आ रहा होता है, एक ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा होता है, इस कनेक्शन का वो जो एक ब्लिस है वो नज़र आ रहा होता है, खुशियाँ नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठकर किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो वो आपको ऐसे इंसाइट्स दिखाता है जो आप 3D फ्रंट पर या अपने पर्सन से डिस्कशन करते समय नहीं देख सकते। तो यही वजह है यहाँ पर आपसे, मतलब मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपसे यहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहता है। इसीलिए ये वाला कार्ड अपीयर हुआ है आप लोगों के लिए
कि यू गाइस एटलीस्ट नीड टू टेक सम टाइम अलोन, जहाँ पर अगर आप कोई बहुत ही सीरियस डिस्कशन करने वाले हो या डिसीजन लेने वाले हो, तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम आप खुद को दे दें या एक दूसरे को दे दें, ताकि जो आगे की अम, जो पाथ है या फिर ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको कैसे कॉन्कर करना है या फिर उस पाथ पर कैसे चलना है, ये आप दोनों ही मिलकर डिसाइड कर सकें। तो ये आपसे कहा जा रहा है, ये बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है। तो यहाँ पर लिटरली यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं, तो न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए अपीयर हुई है। कोई एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आप सभी के लिए एंड हो रहा है, और जब कोई टाइम एंड होता है तो ज़रूर शुरुआत तो होती है यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर या तो आप दोनों के बीच में जो भी एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन थी, इंतज़ार था, या अगर एक प्रोक्रेस्टिनेशन से आप लोग गुजर रहे थे, तो वो इवेंचुअली एंड होकर यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स की तरफ प्रोसीड हो रहा है। ये न्यू बिगिनिंग्स या तो आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ लेकर जा रहे हो। तो आइदर वे यहाँ पर दोनों ही के लिए न्यू बिगिनिंग्स अपीयर हो रही हैं गाइस, जो कि बहुत ही सही एनर्जी है। मैंने आपको मतलब कुछ कॉन्सिक्यूटिव डेज से बताना शुरू किया है कि नई शुरुआत यहाँ पर सभी देख सकते हैं, या तो सिचुएशन में, रिलेशनशिप्स में, इवन बहुत सारे लोगों के लिए न्यू कनेक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर आपने एक कनेक्शन को छोड़ दिया है, कंप्लीटली एंडिंग वहाँ पर हो गई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यूअर कनेक्शन की नई शुरुआत भी हो सकती है। तो आइदर वे बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो ओल्ड पर्सन के साथ या तो बिल्कुल ही नए फ्रेश पर्सन के साथ। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर आप सभी के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, ब्रेसलेट्स या चक्रा हीलिंग स्टोन्स के बारे में सजेशंस चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।